सभी भाइयों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों, आज यह मुद्दा सभी समाज के लिए है और सभी जाति पाति के लिए है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है बहुत ही निंदनीय और दुखद समय चल रहा है। हमारे समाज में, हमारे समाज से जुड़े हुए जो सत्य और असत्य की बात है उस पे आज का जो समय है, सभी को जागरूकता होना चाहिए। किसी के बारे में बोलने से, किसी विषय के बारे में कुछ गलत कहने से पहले आपको अगला पिछला हर एक बात सोचना और समझना चाहिए। अब आइए हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा आज के समय पे जिस प्रकार से चल रहा है, जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा और समाज देश का मुद्दा। अब हम आप सबके बताते हैं कि आज का जो समय हमारे देश में चल रहा है, अगर यही पहले भी होता तो शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होता, अंग्रेजों के हम गुलाम ही रह जाते। इससे यह तात्पर्य बनता है कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया और पूरे देश ने मिलकर, ना उस समय किसी ने धर्म देखा, ना तो किसी ने जाति देखी, ना तो किसी ने मजहब देखा, सभी ने एक साथ मिलकर इस देश को आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे देश के युवा से लेके बुजुर्ग से लेके महिलाओं से लेके बच्चों से लेके सभी ने योगदान दिया, यहाँ तक बलिदान भी दिए इस देश को आज़ादी के लिए। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, यहाँ पे यह कहा जाता है, चाहे वो छोटी बिरादरी हो या बड़ी बिरादरी हो, ब्राह्मण समाज को या क्षत्रिय समाज या वैश्य समाज या शुद्ध समाज या अन्य धर्म की मैं बात करूं, मैं अन्य धर्म की बात नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल हम अपने समाज की बात करते हैं। जो हिंदू सनातन धर्म से हम जुड़े हैं तो हम अपनी समाज की बात करते हैं। समाज की बात यह है कि आज के जो समय चल रहा है, हमारी जो शूद्र यानी जिनको हम चमार दलित आज जो बन के बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें हमारे साथ प्रताड़ना करी गई है, हमारा शोषण किया गया है। और यहाँ तक मैं आप सबको बताऊं कि वो लोग हम बोलते हैं ब्राह्मणवाद से हमें मुक्ति चाहिए, मनुवाद से हमें मुक्ति चाहिए। आप सबको यह ठीक है, आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं आप सबको कहता हूं, कब ब्राह्मणों ने, कब मनुवाद ने आप सबका शोषण किया? जब इस देश में 800 साल तक मुगलों ने अत्याचार किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने किया। इससे पहले हमारे देश जो था, देश प्रजातंत्र नहीं था, राजा तंत्र था, राज्य तंत्र था। तो यह संपूर्ण भारत जो था, भारत तो था, लेकिन यहाँ का हर एक अलग अलग राजा हुआ करता था और वो अपने राज्य में क्या चलाता था, हर एक बिरादरी के राजा हुए हैं, हर एक जाति के राजा हुए हैं, हर एक एरिया जो है, हर एक समाज के राजा अलग अलग होते थे। राजा तंत्र में जो राजा का नियम, जो कानून वो बनाएगा, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। आप अपने हिसाब से नहीं चलोगे। राजा कोई भी जाति का बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता था और थे भी, बन सकता नहीं थे भी, हर एक समाज का राजा था। तो वहां पे शोषण की कहानी नहीं आनी चाहिए आज के समय पे। और आज भी 75 साल 74 साल आज़ाद हुए देश हो गया और तब से लेकर आज तक आरक्षण जैसी बीमारी चल रही है। ये अब किसका शोषण हो रहा है? SC ST एक्ट चल रहा है, अब किसका शोषण हो रहा है? हर जगह आरक्षण, हर जगह, चलो आपको मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शोषण की बातें चल रही हैं, अब समाज की मैंने बात करी, अब रह गई बात आज का जो समय चल रहा है,
हम तो ये कहते हैं कि आज का जो समय बीजेपी का आज सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत देश के, तो इनके समय पे आज का जो समय है, आज के समय पे सबसे बड़ी बात यह है, हर किसी को बोलने का अधिकार और छूट है, और बोल भी रहा है आदमी। यही कांग्रेस की सरकार में नहीं बोल पाता था, अगर बोलते तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी जाति का आदमी हो, सनातन धर्म से या कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, कोई भी धर्म का रहा हो, हर कोई बोल रहा है। आज का समय मोदी जी की सरकार में सब कोई अपना अपना बोल रहा है, अपनी हक की लड़ाई सबको सब बोल रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे, अगर आज आप हमें टारगेट करोगे तो आपको भी हम टारगेट करेंगे। आपका समाज हमारे समाज को टारगेट करेगा तो हमारा समाज भी आपके समाज को टारगेट करे। अगर ब्राह्मण समाज की आप बुराई करेंगे, राजपूत समाज की आप बुराई, क्षत्रिय समाज की आप बुराई करेंगे, वैश्य समाज की आप बुराई करेंगे, तो भैया वाजिब है कि ये लोग भी आपके शुद्ध समाज की बुराई करेंगे। अब देवी देवताओं को गालियां देंगे, ग्रंथों को फाड़ के फेंक देंगे, जला देंगे, और आए दिन हम तो कहते हैं आप बाहर निकल चुके हैं, बाहर निकलिए। आप बोलते हैं ये परंपरा हम नहीं निभाएंगे, हम ऐसा करेंगे जी, हम ऐसा करेंगे जी, ये ढकोस। चलो कुछ भी तुम्हें मानना है, लेकिन समाज में क्यों आप कह रहे हो? अगर यही मुस्लिम समाज में होते तो आपको बाहर बाइज्जत बाहर कर दिया जाता। तो स्वतंत्रता अगर तुम्हें है तो स्वतंत्रता हमें भी है, हम भी स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आज का जो समाज है, इस पे इतना विष कहाँ से आया, किसने भड़काया, इस पे सोचो। आपको वेद पुराण शास्त्र ग्रंथों से आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप पढ़ो तो सही। आप पढ़ोगे पूरा नहीं, अब बड़ा 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 बोलते चले जाओगे, पढ़ना तो है नहीं। तो उसको पढ़िए, फिर आप बोलिए। और किसने ये सब क्यों कोई भड़का रहा है आपको, किसके कहने पे आप लोग चल रहे हैं? समाज की बातें कर रहे हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा था जी, हमें ये हुआ जी, हमें ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, हमें मनुवाद से मुक्ति चाहिए, हमारे साथ समाज ने शोषण किया है। अरे कौन सा शोषण किया है भैया? जब से देश आज़ाद हुआ, संपूर्ण देश की बात आप करिए, राजतंत्र की बात छोड़ दीजिए, संपूर्ण देश की जब से भारत आज़ाद हुआ तब से कौन सा शोषण हुआ है? शोषण तो हमारे साथ भी हो रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है। आरक्षण जैसे मुद्दे, SC ST जैसे एक्ट लगे पड़े हैं हमारे ऊपर। हम भी तो गरीब दलित हैं, हम भी ब्राह्मण दलित हैं। आप दलित कहते हो ना, हम भी ब्राह्मण दलित हैं। आप कौन से दलित हो? गरीब हम भी हैं, हमारे साथ भी भेदभाव। तो भैया ये सब छोड़िए। आप लोग जो इस समाज में गलत संदेश जा रहा है, इसको रोकिए। ना तो आप हमें टारगेट करिए, ना तो मैं आपको टारगेट करूं। आप अपने में मस्त रहो, हम अपने में मस्त रहें, समाज में एकता बनाए रखें। आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे। आपका समाज अगर जागरूक हो रहा है तो हमारा भी तो जागरूक हो ही रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप अपने समाज की दुहाई देंगे तो हम भी अपने समाज की दुहाई देंगे। अगर इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे जाति पाति की बात करने वाले जो नेता हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे आ गए हैं, संगठन चला रहे हैं, अपनी अलग से पार्टियां बना लिए हैं, और वो जाति पात की बात करते हैं और फिर बोलते हैं जाति पात खत्म करें, और दूसरी तरफ वो जाति पाति के लिए ही लड़ भी रहे हैं। कोई ऐसा नेता हो जो ब्राह्मण के लिए लड़ा हो, क्षत्रिय के लिए लड़ा हो, वैश्य के लिए लड़ा, कोई सारे सबको बस वही दलित ही दलित दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण के लिए भी तो लड़ो। ब्राह्मण क्या
गरीब नहीं है। ब्राह्मण क्या उसके साथ गलत नहीं हो रहा है? ब्राह्मणों का या क्षत्रियों का या वैश्यों का क्या हमारे सवर्ण समाज जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रहा है? उनको नहीं सताया जा रहा है? उनको गालियां नहीं दी जा रही? उनको नहीं मारा पीटा जा रहा है? तो इसलिए हम कहते हैं आप एक तरफ आप कहते हो जाति पाति हटाना चाहिए और एक तरफ जाति पाति के चक्कर में ही लाके रख दिए हो, तो जाति पाति खत्म होगी तो कहाँ से होगी? खत्म तब होगा गरीब की आवाज बनो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, गरीब की आवाज बने। गरीब वो किसी भी धर्म से आ सकता है, किसी भी जाति से आ सकता है, किसी भी मजहब से आ सकता है। तो गरीब की आवाज़ बनिए। अगर गरीब की आवाज़ बनेंगे तो जनता आपको भी लाइक करेगा और समाज में भी कुछ सुधारपन आना चालू हो जाएगा। लेकिन जब से आप अपनी अपनी पार्टी का लेके चलेंगे तो अभी तक तो स्वर्ण समाज के जो नेता हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष हों चाहे पक्ष के हों, अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं चालू किया है। जब वो भी बोलने लगेंगे ना, तब आप आरक्षण भी ले लेना और फिर SC ST भी लागू करवा लेना, तब पता चलेगा। कुछ नहीं होगा, तब सब फिर से सब चेंजिंग होने चालू हो जाएगा। सब गोल गोल 0 0 ही दिखेगा। अभी तक तो हमारे नेता जो हैं वो जाति पाति के पक्ष में नहीं बोलते, लेकिन जब समय ऐसा आएगा कि हर कोई नेता आके ओवैसी आएंगे तो सिर्फ मुस्लिम की बात करेंगे, अखिलेश जी आएंगे सिर्फ यादवों की बात करेंगे, मायावती जी आएंगे सिर्फ दलित चमार की बात करेंगे, चंद्रशेखर जी आएंगे वो भी यही बात करेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर जी ने तो साफ इंटरव्यू में भी कह दिया, हम अपनी पार्टी के टिकट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यानी स्वर्ण समाज को नहीं देंगे। ये बातें चल रही हैं। तो अब तो समाज वाइज पार्टियां आएंगी। अब तो बीजेपी कांग्रेस तो पुरानी हो चुकी हैं। अब जो नई पार्टी आएंगी, जो जीत के आएंगे, चाहे आपके समाज से आए चाहे हमारे समाज से आएगा, तो अपनी ही समाज की बात करना चालू कर देंगे। फिर कटाक्ष होगा। संविधान में पार्लियामेंट जो चलता है उसमें आए दिन घचपच चलेगा, वो भी चलना बंद हो जाएगा। तो समझिए, बहुत बातें हैं, इसको समझिए, फिर आगे आप लोग कार्य करिए। आप लोग नेता हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन आप लोग जब ऐसा इतने बड़े बड़े हो के बोलेंगे ऐसा, तो समाज पे गलत प्रभाव पड़ता है। नेता चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो पूरे देश का नेता है। इसलिए हम यही कहेंगे, आप लोग जाति से ऊपर उठ के राजनीति करें। अगर जब तक जाति में ही फंस के राजनीति करोगे तो देश का कल्याण नहीं होना।